घर हुआ था, जो भूखा सा झोपड़ है। कांशीराम जी का जो परिवार था वो साधन संपन्न था, जमीनी थी, का किसानी का काम होता था और चमड़े का भी काम होता था। चमड़े का रंगाई का काम होता था, कच्चा चमड़ा रंगते थे और उसको मार्केट में बेचते थे। तो साधन संपन्न थे, इतना गरीब भी नहीं थे। वो पूर्वज थे, उनके पूर्वजों ने सिख धर्म अपना लिया आत्मसम्मान के लिए। जैसा कि आप जानते हो, हिंदू धर्म के अंदर जाति के नाम पर भेदभाव, छुआछूत और ऊंच नीच पहले से ही व्याप्त थी, जिसका सबसे पहले आज से 2500 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध ने भी विरोध किया। भगवान गौतम बुद्ध ने भी अपने शासन में जब देखा कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके साथ अन्याय अत्याचार होता है, तो भगवान बुद्ध का भी हृदय गर्वित हुआ और भगवान बुद्ध ने भी सोचा कि समस्या का हल कैसे हो। तो उस दौरान एक परिपाटी थी कि भाई साधु बन जाओ और जंगलों में जाकर तपस्या करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और भगवान से मांगेंगे, इस समस्या का समाधान भगवान ही इसको सुलझाएगा। तो भगवान गौतम बुद्ध ने भी 6-7 साल तपस्या की और तपस्या करने के उपरांत भगवान बुद्ध को कुछ नहीं मिला और भगवान बुद्ध का जो अनुभव था, अनुभव भी उदत था। भगवान बुद्ध ने सोचा कि इसका दुख है और दुख का कारण है, निवारण है, ये दुखी है जो दुख का निवारण। तो भगवान बुद्ध के जो हैं अष्टांगिक मार्ग है, 10 पारमिताएं हैं। यदि हम अष्टांगिक मार्ग, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिताओं का पालन करते हैं तो हमारा कल्याण हो जाएगा। यही एक साथ था। भगवान बुद्ध ने इस देश इस गरीबी का निवारण किया, तो जात व्यवस्था का विरोध किया। जो हिंदू धर्म के जो धर्म शास्त्र थे, जिनमें जाति के नाम पर भेदभाव थे और जो काम थे, काम के आधार पर लोगों को ऊंच नीच में बांट दिया, तो ऐसी व्यवस्था को खत्म करने का भगवान बुद्ध ने आज से 2500 साल पूर्व विरोध किया और एक समतामूलक समाज की स्थापना की, जो विश्व में बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। तो भगवान बुद्ध के बाद में जब यहाँ के ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों का काम धंधा भगवान बुद्ध के धर्म की वजह से ढीला पड़ गया, तो इन्होंने सोचा कि भाई हमारा तो आज रोजी रोटी का धंधा ही ढीला पड़ गया, तो इसको कैसे दूर किया जाए। तो उसी समय में उन्होंने ऐसी व्यवस्था करी कि फिर ये जाति व्यवस्था को फिर बढ़ावा दिया और बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे उनको विकृत किया, उनके बौद्ध धर्म में बढ़कर उनके धर्म को नुकसान पहुंचाया, उसमें ढकोसले और अंधविश्वास पैदा कर दिए। तो इस तरह की यह साजिश रचते रहे और आज तक भी रची जा रही है। भगवान बुद्ध के बाद में इस देश के अंदर कबीरदास हुए, देदास हुए, घासी जी हुए और तुम्हारे ज्योतिराव फूले हुए, फैरियार साहब हुए, सावली महाराज हुए, बाबा साहब अम्बेडकर हुए, कांशीराम जी हुए। ये सब फैरियर इतनी बड़ी श्रृंखला हमारे समाज में लोगों को सुधारने के लिए समय समय पर पैदा होते रहे और आज भी हमें, कांशीराम जी आज हमारे बीच में नहीं है, तो आज भी हमें जरूरत है अपने समाज को समझाने की। लेकिन हमारा समाज भी बहुत बिल्कुल फंसा हुआ है, समझ में नहीं आता इनका। आज भी मैं बता रहा हूँ कि इस देश में अगर बौद्धों की जनसंख्या का आकलन किया जाए तो 1% है और 1% 1 करोड़ भी नहीं होते। जो 140 करोड़ देश की आबादी है, तो 1 करोड़ भी नहीं बैठ रहे। तो ये गंभीर विषय है और सोचने का विषय है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया और अपने लाखों लोगों को, अनुयायियों को बौद्ध धर्म ग्रहण कराया। 5 लाख इनके साथ तकरीबन बौद्ध बने और चंद्रपुर और इधर उधर होके 10 लाख के लगभग बैठते हैं। बाबा साहब के समय में ही 10 लाख लोग बौद्ध बन गए थे। मैं ये देख रहा हूँ कि मैं पूरे भारत का तो आकलन नहीं करता, मैं गाजियाबाद का कर रहा हूँ। गाजियाबाद में ही हमारे कई मोहल्ले हैं और हर मोहल्ले में 4-4, 5-5 परिवार ही बौद्ध होंगे मुश्किल से। सब हिंदू धर्म में, और कल भी मैंने देखा होली मना रहे हैं, रंग पोत रहे हैं, जो अपने को अम्बेडकरवादी कह रहे हैं। तो ये सोचनीय विषय है। तो इस पर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को अगर आगे बढ़ाना चाहते
चाहते हैं, माननीय कांसीराम जी के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें पूर्ण रूप से बोध हो जाना चाहिए। जब हम बोध हो जाएंगे, एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा हो जाएंगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो हमारे साथ अन्याय और अत्याचार कर सके, जाति के नाम पर हमारे साथ भेदभाव कर सके। जब हम बोध ही नहीं है तो हिंदू धर्म के अनुसार तो हम चौथे वर्ण में क्या 5वें वर्ण में आएंगे, अछूत माने जाएंगे। भाई ये चाहे हम कितना भी कुछ कर लें, ये लोग तो हमें जाति के नाम पर हमें ऊंच नीच मानते रहेंगे। माननीय कांसीराम जी को मैंने 1980 में देखा, दीनाकड़ी में वामसेव का उद्घाटन हुआ था, वामसेव के दफ्तर का। इसमें विनोद पन्ना थे, तुम्हारे बनवारी लाल सिद्धार्थ थे। जब मैंने कांसीराम जी को देखा, हाफ कमीज थी, चमड़े की चप्पल थी, शर्ट और पैंट, शर्ट कभी भी ये तो मैंने कई बार कांसीराम जी को हूबहू देखा और बहुत सादगी, बहुत अच्छा इनका आचरण था, चेहरा दमकता हुआ था और लंबे चौड़े 6 फुट के थे ये। तो अपनी बेबाक बातें करते थे और मुंह से इनके ऐसे शब्द निकलते थे जैसे मैं चमारी कहना है, इनको भंगी है तो भंगी कहना है। तो कभी भी इन्होंने सीधा शब्द कहते थे और ये कहते थे कि भाई अपना उद्धार चाहते हो तो बाबा साहब के मिशन पे चलो। और मैंने कांसीराम जी खुद कहते थे, मैंने अपने साथियों को बहुत ऐसे देखे कि बाबा साहब की किताबें पूरी अलमारी में भरी हुई है और बाबा साहब का सिद्धांतों का आचरण बिल्कुल नहीं करते। और एक किताब ने मेरी स्मृति बदल दी। वो दीनानाथ भान ने उनको दीना भाना ने उनको एनालिजन अवकाश दी थी। और हुआ ये था कि महाराष्ट्र में जब ये कांसीराम जी अनुसंधान विभाग में नौकरी कर रहे थे तो उसी में ही दीना भाना जी भी नौकरी करते थे। तो अंबेडकर और बुद्ध की छुट्टी इन्होंने कैंसिल करके एक छुट्टी तो इन्होंने दीपावली पे ऐड कर दी और एक लोकमान्य तिलक की जयंती पे ऐड कर दी। तो इन्होंने इसका ऐतराज किया तो जो इसका ब्राह्मण था निरीक्षक, ब्राह्मण ने दीना भाना को कहा था कि भाई हम तुमको निलंबित कर देंगे अगर तुमने इसका विरोध किया। जितने भी जब ये इनका दूसरा कटुक्ति है तो इसमें गए ऑफिस में, तो ऑफिस में जाने के बाद में इन्होंने निरीक्षक को कह दिया कि इसको निलंबित कर दिया जाए। दीना भान को निलंबित कर दिया। कांसीराम जी बाहर ही खड़े थे। कांसीराम जब ये निकला तो कांसीराम हंस रहे थे, भाई क्या हुआ, तो उन्होंने निलंबित कर दिया। तो कोई बात नहीं, हम आपकी लड़ाई को लड़ेंगे। कांसीराम जी ने वकीलों से बात करी और वकीलों ने कहा कि ठीक है भाई, इस केस को हम जीत सकते हैं लेकिन 1000 रुपए लगेंगे। तो कांसीराम ने तुरंत ही 500 रुपए अपनी जेब से निकाल कर दिए और बाकी की कार्यवाही हुई, जिसके बाद में केस जीत गए और अंबेडकर और बुद्ध की छुट्टी दोनों बहाल हो गई। तब कांसीराम जी ने इनको दीना भान ने इनको एनालिजन अवकाश दी। तो कांसीराम जी कहते थे कि जब ये पुस्तक मुझे मिली तो मैंने एक रात में ये पुस्तक 3 बार पढ़ी। संघर्ष समिति कहते हैं इसकी स्थापना की। ये दोनों गैर राजनीतिक थे, लेकिन जो डीएस बोर्ड था, वामसेव तो कभी भी झगड़ा नहीं करता था, संघर्ष नहीं करता था, धरना प्रदर्शन नहीं करता था। वामसेव का कर्तव्य था कि लोगों के अंदर वैचारिक क्रांति पैदा करना। वो कैडर कैंप द्वारा लोगों में वैचारिक क्रांति पैदा कर रहे थे और जो संघर्ष का काम करा डीएस बोर्ड ने करा। डीएस बोर्ड धरने प्रदर्शन और फिर सड़कों पर रैलियां निकालना इस समय शुरू हो गया था। और फिर 14 अप्रैल 1984 को बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस पर विधिवत रूप से बहुजन समाज पार्टी की इन्होंने घोषणा कर दी। और फिर कांसीराम जी ने अपने मूवमेंट में दलित भी थे, पिछड़े भी थे, अल्पसंख्यक भी थे, सभी को लेकर चले और कांसीराम के समय में ही पिछड़ी जाति के सांसद बने। तुम्हारे मध्य प्रदेश से एक पटेल थे, कोई कुर्मी था, कोई अल्पसंख्यक वर्ग के भी बने और दलित वर्ग के भी बने। और कांसीराम जी अपने समय में ही जो वैचारिक क्रांति थी जिससे लोगों के अंदर विचार परिवर्तन हो, वो काम करे। मैगजीन निकाली उन्होंने, बहुजन संगठक था, बहुजन संघर्ष था, बहुजन टाइम्स था। जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हुए या कांसीराम जी हुए या पेरियार हुए या ज्योतिबा फूले हुए, इन्होंने अपनी वैचारिकी को किताबों के माध्यम से
अखबारों के माध्यम से लोगों के अंदर फैलाया। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी में कि आज बहुजन समाज पार्टी का कोई भी मुखपत्र नहीं है जिससे इसकी विचारधारा लोगों तक जाए। बाबा कांशीराम का जो मूवमेंट है आज पूरी तरह से रुका हुआ है। ये सोचनीय विषय है, सोचने का विषय है। इसको अगर बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं इस बात को ऊपर पहुंचाएं कि बहुजन समाज पार्टी का मुखपत्र होना चाहिए जिससे बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा लोगों के अंदर जाए। अगर आज इसलिए अगर हमें महापुरुषों को जिंदा रखना है तो उनकी किताबों को जिंदा रखना है। बाबा साहब अम्बेडकर मूर्तियों में नहीं मिलेंगे तुम्हें। बाबा साहब अम्बेडकर को किताबों से या फूलों से खुश नहीं कर सकते। अगर बाबा साहब अम्बेडकर कांशीराम को अगर आपको खुश करना है तो बाबा साहब अम्बेडकर और कांशीराम की किताबों से खुश होंगे। एक आपके अकेला साहब हैं अलीगढ़ के, कांशीराम जी के इन्होंने तेरे खंड बनाए हैं भाषणों के। अगर कांशीराम जी की विचारधारा को पढ़ना है तो इन तेरे खंडों को पढ़ो। बाबा साहब की विचारधारा। इसी क्रम में हमारे बीच में हमारे मीडिया प्रभारी आदरणीय जुगनू गौतम जी आए हैं और मयंक गौतम जी आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे बीच में वरिष्ठ समाजसेवी आदरणीय आदित्य गौतम जी आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। और उनकी पत्नी मनु गौतम जी आई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। और आज मनु गौतम जी से गाना भी हम सुनेंगे, वो बड़ा अच्छा गाती हैं। तो इसी में मैं निवेदन करूँगा सबसे पहले कि आदित्य गौतम जी आ जाए और उनके स्वागत के लिए आदरणीय घनश्याम गौर जी आ जाए। आदित्य गौतम जी हमारे कार्यक्रम विद्या देवी जी, उनका भूमि देवी जी का पटका पैरा नंबर, उनका स्वागत और सभी जोरदार तालियां।